साथियों, 7 बातें हमारे सतनामी लोगों के लिए प्रतिज्ञा ही है। सतनामी लोगों के लिए वो 7 प्रतिज्ञाएं क्या हैं? सत्य ही मानव का भूषण है। गुरु घासीदास जी ने जो समाज को प्रेरणा दिया, इकट्ठा रहने के लिए संदेश दिया, उसमें से एक है सत्य ही मानव का भूषण है। और 7वें नंबर की उनकी प्रतिज्ञा है शांति बनाकर चलना। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन किस बात से डर रहा है। जिस धर्म के धर्मगुरु ने ही आदेश दिया है शांति बनाकर चलना, जो समाज शांति प्रिय समाज है, उस समाज से प्रशासन को क्यों डर लग रहा है? तो जो डरने का जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी ये है कि अगर ये बात आप लोगों में फैल जाएगी कि इसके पीछे, ये कांड करने वाले के पीछे किन दुष्ट लोगों का हाथ है, तो समाज दोस्त दुश्मन जान लेगा। और दोस्त दुश्मन कौन है? तो SC ST OBC के लोग दोस्त है। और दुश्मन कौन है? जो 3.5% है, मगर उन्होंने सत्ता पर नाजायज कब्जा किया, जांच एजेंसियों पर नाजायज कब्जा किया। वो लोग इस कांड के पीछे है, ये पता न चले, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार डरी हुई है। तो इस सरकार को डरपोक सरकार कहा जाना चाहिए। जो सरकार जांच नहीं करना चाहती, 5-6 महीने हो गए उन युवाओं को रिहा नहीं कर रही है, जांच नहीं करना चाहती है। और जैद खान जिन्होंने खराब किया, विद्रोह किया, तोड़ा, जलाया, वो लोग पहले के पीछे कौन है? तो हमारा यकीन और दावा है वो RSS से संबंधित ब्राह्मणवादी लोग हैं। सतनामी विचारधारा से, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह क्या है? सतनामी विचारधारा से जो मानव समान, ये जो सूत्र है सतनामी लोगों का, इस सूत्र का, इस विचार का अगर कोई विरोधी वर्ग है, वो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। उनका क्या कहना है? सतनामी विचारधारा का गुरु घासीदास जी का क्या वचन है? मानव एक समान। और वैदिक ब्राह्मणों का क्या सिद्धांत है? एक ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, ब्रह्मा के बाहु से पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, ब्रह्मा के कमर से पैदा हुआ वो वैश्य है, पैर से पैदा हुआ वो शूद्र है। और महिला के बारे में भगवत गीता में कहा कि ये महिला, मनुस्मृति में कहा ये महिला सभी पाप की जननी है। देखो, ऐसा धर्म है, इसे धर्म कहा जा सकता है? इसमें कोई समानता है? जिस धर्म ने छुआछूत पैदा किया, इतना घटिया लेवल का माल पैदा किया, जिस धर्म ने शूद्र यानी पिछले वर्ग के लोगों को, ताकतवर शेर को शूद्र कहकर गुलाम बनाया, जिसने 11 करोड़ लोगों को घुमंतु जनजाति बनाकर घुमंतु समाज में तब्दील किया, आज से 10 करोड़ आदिवासी लोग हैं जो आज भी जल जंगल में हैं, और उनको वहां से खदेड़ने के लिए आज RSS और बीजेपी के लोग आपके छत्तीसगढ़ में जंगल पर कब्जा कर रहे हैं, आदिवासियों को माइग्रेट करवाने के लिए। ये लोग रानी अंबानी को देश बेच चुके हैं और दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो लोग सरकारी उद्योग और कंपनियों को, जंगलों को, ब्राह्मण बनिया पूंजीपतियों को बेचने वाले लोग क्या देशभक्त हैं? ये लोग तो देशद्रोही लोग हैं, जो जंगलों को, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को बेचने वाले जो लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कौन सा राष्ट्रहित का काम किया?
भारतीय रेल को गौतम अडानी को भेज दिया। ये राष्ट्रहित है। मिलिट्री जिसके द्वारा देश की सुरक्षा होती है, असली देशभक्त तो मिलिट्री मैन है, असली देशभक्त तो पुलिस लोग है। मिलिट्री का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया और 3 साल में अग्निवीर नाम की स्कीम लाया। यानी देश का मिलिट्री का निजीकरण करने वाले जो लोग हैं, क्या ये देशभक्त हैं? अलग अलग राज्यों की जो डाटा और जानकारी हमें इकट्ठा हो रही है, अभी एसपी लेवल का जो पदाधिकारी है पुलिस विभाग का, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। ऐसा बीजेपी की जहां जहां सत्ता है वहां उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी ऑर्डर निकालकर डिक्लेयर कर दिया कि एसपी रैंक का जो पुलिस अधिकारी है ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। कहां सीक्रेसी रहेगी? मैं जानकारी क्यों डिक्लेयर कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के पुलिसों को कि हम हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर पुलिस जो बने हुए हैं वो तो हमारे समाज से बने हुए हैं, एससी एसटी ओबीसी से बने हुए हैं। हम हमारी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनके भी बाल बच्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो सरकार हमारे हर कार्यक्रम को विरोध करती है। छत्तीसगढ़ में हमारे कौन से कार्यक्रम को ससम्मान परमिशन दिया? आज दिन में 12-11 बजे तक परमिशन के लिए मेन कार्यकर्ताओं को बिठा के रखा। एक सिंगल कार्यक्रम, चाहे जिले लेवल का कार्यक्रम क्यों न हो, मगर छत्तीसगढ़ सरकार को डर हमारे संगठन से क्यों लग रहा है? भारत मुक्ति मोर्चा से, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से क्यों डर लग रहा है? अभी 10 तारीख को अंबिकापुर में हमने राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का राज्य स्तरीय अधिवेशन लिया। हजारों की तादाद में वहां लोग आए थे, अपने हक अधिकार और संगठित रूप से आए थे। वहां पुलिसों का तांता लगा दिया गया जैसे वहां कोई आतंकवादी हो। और हमारे माइक को छीना गया और लाइट जो वायर था उसको तोड़ रहा था हमारे साथी ने। अगर उस बंदे को नहीं बचाया होता तो वही लटक कर मर जाता था। तो छत्तीसगढ़ में केवल सतनामी लोगों के खिलाफ ये वारदात नहीं हो रही है, यहाँ हर एक बहुजन समाज के व्यक्तियों के साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है। इसकी वजह आप लोगों को शासक बनना चाहिए। जो आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो सत्ता पर बैठने लायक नहीं है। आज जो सीएम कुर्सी पर बैठा है वो सीएम पद के लायक नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जब कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा होता है तब वो चुनाव आयोग को लिख के देता है, प्रतिज्ञा पत्र लिख के देता है, और प्रतिज्ञा पत्र में अपना नाम लिख के देता है, एफिडेविट करके देता है, एफिडेविट करके देता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा सरनेम ये है। तो ये जो वर्तमान सीएम है इन्होंने लिख के दिया होगा मैं शेड्यूल ट्राइब से हूं, लिख के दिया होगा। जैसे ही सीएम बन गए, सीएम की मिसेस ने कह दिया कि मेरे मिस्टर सीएम इसीलिए हो गए क्योंकि वो हिंदू है। बताओ, मैं एकता जी को कहना चाहता हूं कि सीएम को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा नोटिस दे दी जाए। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आप प्रतिज्ञा पत्र में लिख रहे हैं आई एम शेड्यूल ट्राइब्स, चुनाव जीतने के बाद कह रहे हो हिंदू। भारत में किसी को भी हिंदू नाम का सर्टिफिकेट भारत सरकार नहीं बांटता है, तो ये वहां से हिंदू कहां से हुए? कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट या माइनॉरिटी, ये कहां से हिंदू है?
मैंने एयरपोर्ट देखा, इनको विष्णु कहा गया। मोदी जी का चेहरा है, बगल में सीएम का चेहरा है, और इनको विष्णु कहा गया। अरे अवतार तक घोषित कर दिया गया। और मुझे यह जानकारी मिली कि खुद सीएम उस राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के कार्यक्रम को रोकने के लिए पहल कर रहे थे, क्योंकि आरएसएस के लोगों के द्वारा दबाव बना हुआ था। और मेरे ऊपर, एक्का जी के ऊपर, हमारे राष्ट्रीय संगठन वकील के जो राष्ट्रीय प्रभारी है सुनील डोंगरदिवे जी के ऊपर, अरविंद कच्छप जी के ऊपर, ये 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया और वो पुलिस के द्वारा करवाया। वहां अंबिकापुर में ये बात तो सिद्ध होता है कि छत्तीसगढ़ में पुलिसों का दमन और शोषण हो रहा है। ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। किसी आरएसएस के पंडे को अगर आपत्ति तो वो दर्ज करता, पुलिस क्यों कर रहे हैं? जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, अगर किसी का कोई आपत्ति है तो उन्हें इंडियन लॉ के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार उनको दंडित करना चाहिए और कहना चाहिए कार्यक्रम को क्या आपत्ति, आप अलग कार्यक्रम करो। तो वो मुद्दा जो है वो भी संगीन मुद्दा है। और ये जो एक 17 युवाओं को जेल में घुसा गया, ये महासंगीन मुद्दा है। तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज मैं उसका पुनरुच्चारण करने के लिए यहाँ दोबारा आया हूँ कि आने वाले 28 नवंबर को हम सतनामी आंदोलनकारी लोगों को, युवाओं को रिहा करने के लिए और सतनामी आंदोलन को इन असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से बदनाम किया है, वो बदनामी का दाग खत्म करने के लिए, वो धुलाने के लिए, साफ करने के लिए आने वाले 28 नवंबर को हम छत्तीसगढ़ बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि ये लोकतांत्रिक मुद्दा है। साथ ही साथ यह तानाशाही शुरू हो गई है, या बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बोलने का मतलब आप जानते नहीं है। बोलना हमारे लिए आजादी है और इसको संविधान में फंडामेंटल राइट के तहत मान्य किया है संविधान सभा ने। अगर छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने समाज के हक और अधिकार के लिए निशस्त्र इकट्ठा नहीं होने दे रही है, शांतिपूर्ण ढंग से सभाएं नहीं करने दे रही है, जैसा आज हमारे साथ हुआ, तो ऐसी सरकार को नकारा सरकार हम घोषित करते हैं कि वो संविधान के तहत काम ही नहीं कर रही है। जनता को दिए गए फंडामेंटल राइट को नकारा जा रहा है। अगर जनता के फंडामेंटल राइट को नकारा जाएगा तो इसके लिए हम जेल भरो आंदोलन तक करने के लिए तैयार है। वो जो धमकियां देते हैं कि तुमको परमिशन नहीं दी गई है या तुम्हें परमिशन नहीं दी जाएगी, तुम्हारे परमिशन की क्या जरूरत है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के द्वारा 26 जनवरी 1950 को महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को परमिशन दे दिया है। हम परमिशन नहीं मांग रहे, हम सूचना दे रहे हैं, हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, मगर छत्तीसगढ़ सरकार कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। वो सरकार ही संविधान को नहीं मान रही है, कानून को नहीं मान रही है। जनता कानून को मान रही है, जनता संविधान को मान रही है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार ही संविधान की नहीं मान रही है। जो संविधान की नहीं मानते हैं, जनता के पास फुल अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि जनता ने वोट देकर उनको चुना हुआ है। तो जनता 5 साल बाद तक नहीं रुकेगी, जनता सड़क पर उतर सकती है और छत्तीसगढ़ बंद करके ये दिखा सकती है कि तुम लोग संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं कर रहे हैं, तो कुर्सी त्यागनी चाहिए। इसलिए एक मुद्दा है